आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। क्यों भाग? मुझे फोकस करो। ओके, हेलो बोल दो सबको। चलो तुम ही स्टार्ट कर दो। हेलो दत्ती फेलो। ऐसे स्टार्ट करती है मम्मा? कैसे करती है बताओ? मैं भूल चुका हूँ। भूल चुके हो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज डे है मंडे और टाइम हो रहा है अभी 2:15। हम दोनों अकेले अकेले हैं घर सही में, बोला। क्योंकि पापा कहाँ गए हैं? ऑफिस। पापा गए हैं ऑफिस। और 2:15 हो गया है और अब मैं नहा करके आई हूँ। मतलब हो गए, मुझे 15-20 मिनट हो गए नहा के आए हुए। सुबह के जो सारे काम धाम हैं वो तो हमने किए ही, लेकिन वीडियो का मेरा काम आज मॉर्निंग में था। तो जिस दिन वीडियो का काम मॉर्निंग में होता है ना, मॉर्निंग में पोस्ट करनी होती है। मोस्टली मैं वीडियोस आफ्टरनून तक पोस्ट कर देती हूँ। तो आफ्टरनून में वीडियो पोस्ट करने के लिए मुझे 9, 9:30 या 10 बजे से लगना होता है। तो उठी थी मैं 6 बजे, लंच वगैरह बनाया, हस्बैंड को दिया और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा कपड़े ये सारे काम करते करते टाइम लग गया। फिर मैं बैठी इस पे 10 बजे के आसपास, वीडियो पोस्ट की। वीडियो पोस्ट करने के बाद फिर मैं उठी हूँ, नहाने गई हूँ। तो नहाने में बहुत लेट हो गया आज। और अभी खेलेगी और अब हम लोग खेलेंगे। और हाँ, आज मुझे ना थोड़ा सा अपनी केयर करनी है। मतलब आईब्रो वगैरह ऐसे हो गई हैं, तो मैंने वो मंगाए थे वीट। किसी ने मुझे बोला था कि वीट स्ट्राइप आप यूज़ कर सकते हो अपर लिप्स के लिए और फोरहेड के लिए। मतलब थ्रेडिंग के लिए तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हाँ, बाकी हैंड पे मैं सोची हूँ कि मैं वैक्सिंग कर लूँ, बहुत ख़राब हो गया। तो ये सब थोड़ा काम करूँगी आज, देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं। तो अभी हम पहले क्या खेलने वाले हैं सिद्धार्थ? लूडो। अब सोचेंगे फिर कौन सा। उसके बाद फिर कौन सा एक गेम हम लोग ट्रेजर हंटिंग टाइप का, डिटेक्टिव खेल चुके हैं एक बार। 2 बार हाँ, एक बार तुम्हारा टर्न, एक बार मेरा टर्न। और लंच में बीन्स आलू रखे हुए हैं जो मैंने मॉर्निंग में दिखाया था। बाकी उसके साथ कुछ बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पराठा है। बेटू क्या खाओगे? दाल राइस खाओगे? नहीं, बीन्स नहीं। आपको पसंद आएगी, बहुत यम बनी है। ये बात है क्या? हाँ जी, ठीक है, मजा आएगा। चलो फिर पहले इसके साथ खेल लेती हूँ, फिर आगे जो जो करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब ब्लॉग स्टार्ट कर दिया तो शेयर ही करना सब कुछ। मेरे पास एक आइडिया है। जब तक मैं उसको मजाक करता हूँ, प्लीज डाल देना। इसको पकड़ना जरूर ध्यान डाल देना देना। था, ठीक है? फ्रेंड्स, आज अंधेरा है, आज अंधेरी की रात है, आज घर पे भूत आएगा। आज हम खेलने जा रहे हैं लूडो। काश के हम लाइव खेल पाते, तो आप लोगों को मैं इनवाइट करता। आप मेरा नंबर डाल दे और 4 लोग खेलते हैं। पर नहीं, हम लोग को लाइव करना नहीं आता। गोल गोल रानी इन्ना इन्ना पा। कैसा लगा? बाय एवरीवन। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और मम्मा को ये वीडियो एंड करने के लिए टाइम नहीं मिला। बाय बाय। तो अभी शाम हो गई है, लंच बनाया, दाल राइस बनाया, सिद्धार्थ को खिलाया, मैंने खाया और अब मुझे टाइम मिला है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ना सीरम लगाऊं बालों पे। एकदम बाल अजीब से हो रखे हैं, वॉश किए हैं आज क्योंकि। और मैंने लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है हैंड्स पे, क्योंकि मुझे करना था वैक्स। तो एकदम ना सूखे सूखे से हो रखे हैं हाथ। मैंने एसी ऑन किया है क्योंकि थोड़ा सा उससे ह्यूमिडिटी ख़त्म होती है। तो जब भी आप वैक्सिंग वगैरह करें तो एसी ऑन रहे तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए, वैसे बहुत ही भयानक आवाज़ है इसकी, मेरे एसी की। तो वैसे तो क्या कहते हैं, आज गर्मी नहीं है, एसी वाला तो बिल्कुल भी मौसम नहीं है। पिछले शायद 5 दिनों से हमने एसी ऑन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि वैक्सिंग करनी है इसलिए चलाना पड़ा है। बालों पे मैं ऑयलिंग करती हूँ, मैंने ऑयल आपको दिखाया ही था। और हमेशा वॉश करने के बाद मैं ये वाला सीरम मेरा काफ़ी दिन से चल रहा है, जब से मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी तब से। ये एक्चुअली 2 हैं मेरे पास, एक लिवॉन का भी है, एक ये भी है। तो इन दोनों को मिला जुला के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है सीरीज़ एक्सपर्ट का, मतलब लॉरियल प्रोफेशनल का है ये। तो ये मैंने आफ्टर स्ट्रेटनिंग जो लिया था वही मैं यूज़ करती हूँ। मेरा फेस ना ऑयल फैक्ट्री है, इतना ऑयली फेस हो जाता है इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे मेरे पास ये जॉर्जियो प्रोफेशनल का ये प्लगर है और ये बहुत अच्छा है। तो ये मैंने पहले भी दिखाया है, इस टाइप से है और मैं अभी इसको ढूंढ रही थी और मुझे ये मिल गई मेरी रिंग। पिछले साल मैंने इसको कहाँ पहना था, किसी को याद है तो मुझे बताना। और उसके बाद मैंने इसको नहीं पहना। ये मोस्टली मेरे यहाँ पे थे तो मैंने निकाल दिए थे, लगभग 15 दिन पहले निकाले थे, तब से आए नहीं हैं। लेकिन हल्के हल्के से जो दिख रहे हैं वो सारे मैं इससे बाहर कर दूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी टूल है, सीरियसली ये होना चाहिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जस्ट इन केस अगर आपको चाहिए हो तो। बहुत अच्छा है ये लॉकडाउन हमें वो सारी चीज़ें सिखा देगा जो हमने कभी नहीं की और जिसके लिए हम दूसरे पे हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं। लाइक आयरन करना, मैं घर पे बहुत ही कम आयरन करती थी, मजबूरी वाला आयरन करती थी, लेकिन अब इतने सारे कपड़े आयरन करने पड़ते हैं। हम लोग सब ने लगभग मेड लगवा रखी थी, वो भी हटाना पड़ा है। और ये छोटे मोटे काम लाइक हेयर कटिंग, पार्लर वाला खुद काम, ये सब अब हमको खुद अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। और बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिलता है जब आप कुछ नई चीज़ करते हो और उसमें सक्सीड हो जाते हो ना, तो वो इंडिपेंडेंस जो आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मैं एकदम जो पार्लर वाली सेटिंग होती है वो सब कुछ नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ से एक्स्ट्रा हेयर निकाले हैं और यहाँ से हल्के हल्के निकाले हैं बस। बाकी बहुत ज़्यादा मेरी आईब्रोज़ ख़राब नहीं होती हैं। और ये मेरी अंगूठी चुरा ली गई है और ये नन्हे नन्हे हाथों में शिदात ने अंगूठी पहनी है। थैंक यू। तो अब जो है मेन पार्ट, ये जो यहाँ से ऊपर ऐसे निकले होते हैं ना, ये बहुत बॉदर करते हैं। तो एक पतली कैंची से इसको थोड़ा सा आपको सेट करना होता है। तो काम चलाओ हो गई हैं। और किसी ने मुझसे कहा था कि अपर लिप्स को ना आप वीट की स्ट्रिप को कट करके कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं किया है, मतलब मैंने ना वो जो लोग वैक्स करवाते हैं वो भी नहीं किया है, ओनली थ्रेडिंग से मैंने किया है। तो आज देखते हैं, ये आजमा के भी कि ये काम आता है नहीं। सीधा गर्मी लग रही है ना बेटा, थोड़ा सा। आज तो देखते हैं क्या होता है। मैंने मतलब एक मैंने किसी का पढ़ा था जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि आप ऐसे करके देखना, तो आज मैं करने जा रही हूँ। डर लग रहा है बहुत, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो इसको यहाँ से ऐसे कट करके मैं पतली पतली स्ट्राइप्स बना रही हूँ पहले। इसमें उतना पेन नहीं हुआ मुझे। तो अगर आप इमरजेंसी में करना चाहते हैं, मुझे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, बस मैंने एक बार ट्राई करने के लिए, क्योंकि किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि वीट स्ट्रिप से किया जा सकता है। और वीट स्ट्रिप मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं किया। हमेशा मैं पार्लर से जाके वैक्सिंग वगैरह करवा लेती थी। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और एक मतलब स्ट्रिप अगर आप एक यूज़ कर रहे हो तो उसको आप 2-3 बार फटाफट यूज़ कर सकते हो। तो ये तो मेरा क्लीन हो गया। आईब्रो भी मेरी काम चलाऊ मतलब सेट हो गई है, मतलब बिखरी बिखरी नहीं लग रही हैं। फोरहेड में नहीं करूँगी। तो अगर आप एक काम चलाओ और झंझट फ्री सॉल्यूशन चाहते हैं, मतलब वैक्स गरम नहीं करनी है, ये वो नहीं करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप इसको लगा के पुल करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सेकंड टाइम में थोड़ा सा कम हो जाता है और थर्ड टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये अब ख़त्म हो चुका है। एक आई थिंक एक में कितने होते हैं, ये 99 रुपीज़ का है। और 3 और 4 थी, और 4 मतलब एक में 2 होती हैं, तो 8 टोटल स्ट्राइप्स हैं। तो एक बार में आपका एक लग जाएगा अगर आपको हैंड करने हैं तो वैक्सिंग हो गई मेरी। वैक्सिंग अच्छी हुई है, मतलब जैसे कि आप लोग झंझट नहीं करना चाहते हैं वैक्स गरम करने का,
फिर आपको स्ट्राइप चाहिए होती है, तो ये अच्छी चीज़ है। एक स्ट्राइप जो है वो कई बार यूज़ हो जाती है। तो मेरे पूरे हैंड हो गए, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम 100% मैं कर पाई हूँ, जितना मेरी रिच में था मैंने सारा कर लिया है। और एक स्ट्राइप आई थिंक बच गई है, ये एक बच गई है, बाकी सब फिनिश हो गई है और दोनों हाथ हो गए मेरे अच्छे से। और मेरी बहुत ज़्यादा जिनके ग्रोथ होती है वैसी नहीं है और कम भी नहीं है, मीडियम में है, तो हो गई है। और यहाँ जो मैंने किया ना, इस जगह ना थोड़ा मैंने कई बार, क्योंकि यहाँ के जो हेयर्स थे वो जा नहीं रहे थे, तो मैंने उनको ना कई बार ऐसे बार बार लगा के और कर दिया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है, रेडनेस भी आ गई है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ। बाद में मैंने इसमें पढ़ा तो लिखा है कि एक टाइम से ज़्यादा आपको नहीं एक जगह पे लगाना है। मैंने तो 4-5 बार लगा दिया था, तो इसलिए ये थोड़ा ये सब ठीक है, यहाँ और यहाँ रेडनेस आ गई है। तो चलिए ये सब काम हो गया, मैंने क्लीनिंग भी सब कर दी, सफाई वगैरह कर दी है। अब चलते हैं वाटरमेलन खाने। सिद्धार्थ बेटू वाटरमेलन खाओगे? यहाँ पर बहुत गर्मी है, आपने फैन वैन सब हाँ फैन वैन बंद कर दिया मैंने। यस व्हाट हैव यू डन? ओह माय गॉड सिद्धार्थ। तो मैंने यहाँ पे मलाई निकाली है, इतनी पूरी भर के खूब सारी मलाई है ये, और एक कटोरी भर के, बड़ी कटोरी भर के और है, वो भी फिर से निकाली नहीं, अभी निकालूंगी। ये दूध का पतीला है, साफ़ है, मतलब दूध इससे निकाल करके मैंने दही जमाया है, तो इसी के अंदर मैं इसको विस्क कर लूँगी। और ये है हमारा मिस्टर वाटरमेलन। 2 वाटरमेलन आए थे, जिसमें से एक जो है ना वो ख़राब निकल गया। ख़राब मतलब पूरा ख़राब नहीं, अंदर लाल ही नहीं था वो। वो सिद्धार्थ ये वाला देखो वाटरमेलन अच्छा है। तो मैंने अभी एक स्लाइस जो है वाटरमेलन खाया, और सिद्ध ने बोला मम्मा आपने पहले खा लिया। तो इसे पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कोई भी चीज़ जो है पहले खाती हूँ। इसका रीज़न है जो मैं अभी आराम से बैठ करके नहीं बताऊंगी आपको। नहीं बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारी मदर्स हैं जिनको ये बात पता होनी चाहिए। हैंड वॉश किया बेटा अच्छे से? चूहे बन के गए थे। हाँ पापा की गाड़ी मैंने तो खराब की है। अभी हस्बैंड का फ़ोन आया, आज बैटरी चेंज करवाने के लिए लेके गए हैं हस्बैंड, और हम लोगों का दोनों बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एक्चुअली बैटरी तो ख़राबी हो गई, उसको चेंज करवाना पड़ा, और दूसरा बहुत बड़ा सा एक चूहा नज़र आया है गाड़ी के अंदर। अब उस चूहे की वजह से पूरी गाड़ी चेक करवानी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी खर्चा आएगा, कि उसने कहीं वायर वगैरह तो अंदर नहीं कट कर रखी हैं। बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई। हो सकता हो नहीं सकता पक्का, क्योंकि चूल्हा मैं हूँ। फॉर्क से खाओ ना। सिद्धार्थ पहले चम्मच से खाता था, दाल राइस हर चीज़ चम्मच से खाता था, आज से 2-2.5 साल पहले तक। और लेकिन क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम जब ये चम्मच से खाता था ना, तो खाने को क्या है ना, बच्चे जब तक फील नहीं करते हैं ना, बच्चे क्या बड़े भी, हम लोग की भी हाथ से खाने की आदत है, तो जब हम लोग खाना हाथ से नहीं खाते ना, तो फीलिंग ही नहीं आती है खाने वाली। तो मैं चाहती थी ये खाने को फील करें, क्योंकि ज़रा सा अगर एक दाल या चावल इसके हाथ में लग जाता था तो ये ऐसे ऐसे करने लगता था, अजीब सा करने लगता था, हमेशा जो है चम्मच से खाना। तो फिर मैंने इसको फोर्सफुली आदत डलवाना स्टार्ट किया हाथ से खाने की, और अब इतना ज़्यादा इसको हाथ से खाने का हो गया है कि ये हर चीज़ अब हाथ से खाना चाहता है। देखो फॉर्क दिया है तो वाटरमेलन भी हाथ से खा रहा है। वाह। पर कभी कभी जब मैं दाल चावल ना ये सब खाता हूँ ना, तो मेरा मन नहीं करता यार हाथ से नहीं खाना आज, तो मैं चम्मच मम्मा से मांग लेता हूँ, जो कि बहुत कम होता है। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, गाड़ी की बात तो मैंने बोल दी ना। तो अभी चलो वाटरमेलन। हाँ अभी की बात, वाटरमेलन की बात। तो वाटरमेलन की बात नहीं है, बात ये है कि जैसे सिद्धार्थ तो अब बड़ा हो गया है, 8 साल से ऊपर हो गया है, तो ये किसी भी चीज़ को बता सकता है, या फिर आई थिंक
6.5-7 साल तक बच्चे इस चीज़ को समझने लगते हैं, बताने लगते हैं चीज़ों को कि किसका टेस्ट अच्छा है, किसका ख़राब है। लेकिन उससे पहले की एज के जितने भी बच्चे हैं उनकी मदर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा कोई भी चीज़ अपने बच्चे को टेस्ट करके दें। और मुझे लगता है बहुत सारी मदर्स को ये बात पता होगी। जैसे कि क्या होता है, फ्रूटी हम लोग लेते हैं बाहर से, या कोई भी ऐसा पैक्ड कोई भी ड्रिंक होती है या कुछ भी होता है तो हम लोग तुरंत खोल करके बच्चे को दे देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते, हमको अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, हम नहीं जानते हैं कि उसके अंदर जो चीज़ है वो अच्छी है या उसका टेस्ट बिगड़ चुका है। कई बार क्या होता है कि कोई जैसे फ्रूटी, एक एग्जांपल दिया है मैंने, मैं ब्रांड नेम नहीं ले रही हूँ, एक एग्जांपल दिया है मैंने कि फ्रूटी के पैकेट के अंदर कुछ नहीं दिखता है। ऐसे भी बहुत सारे फ्रूट जूस आते हैं जिनके पैकेट के अंदर कुछ नहीं दिखता है, और जो बॉटल्स आपको दिख भी रही हैं कि हाँ जैसे फ्रेश का वगैरह की बॉटल्स आती हैं उसके अंदर आप देख सकते हो जूस को, लेकिन फिर भी उसको बिना टेस्ट किए बच्चों को मत दीजिए। नारियल पानी जैसे ओपन करके वो लोग देते हैं ना स्ट्रॉ लगा के, बिना टेस्ट किए कभी मत दीजिए, क्योंकि कई बार सड़ा हुआ पानी होता है। और बच्चे जो है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टेस्ट का नहीं पता रहता है, कड़वा मीठा ये सब थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन कई बार मीठी चीज़ है लेकिन ख़राब है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उनको समझ नहीं आएगा तो वो पी जाएंगे उसको। तो हर चीज़ को टेस्ट करके दीजिए। तो मेरी हमेशा आदत है, मैं चाहे कोई चीज़ आँख से भी देख रही हूँ लेकिन बिना टेस्ट के सिद्धार्थ को नहीं देती। कोई भी स्वीट हो, चाहे बाहर हो चाहे घर के अंदर। जैसे मैं खाना भी बनाती हूँ ना, तो खाना भी मैं जब उसको खिलाने बैठूंगी या परोसूंगी तो उससे पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, उसका नमक मिर्ची पता चले। या कई बार सब्जी ही ख़राब होती है, कोई सब्जी अजीब सा टेस्ट होता है उसका, अच्छी नहीं होती है। तो आदत में ये चीज़ होनी चाहिए कि कुछ भी हम लोग पहले खाएं, चखें और उसके बाद बच्चे को खिलाएं। तो मेरे एकदम से दिमाग में बात आई जब सिद्धार्थ ने बोला मम्मा आपने पहले वाटरमेलन खा लिया। तो ये डिस्कस करने का बस यही मोटिव है कि जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल जाए, और जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कैन आई हैव वन बाइट बेटा? फ्रेंड्स को बोलो मेरे मुंह में तो रुक जाए। सिद्धार्थ ने ये बोला मुझसे कि फ्रेंड्स को बोलिए कि मेरे मुंह में है अभी तो वो रुक जाए थोड़ी देर। हाँ, जब मैं छोटा बच्चा था ना 4-5 साल का, तो मुझे हर समय फ्रूटी बहुत पसंद थी। मैं मम्मा से जब भी स्कूल से आते फ्रूटी मांगता था। मैं रोज तो नहीं दिलाती थी पर कभी कभी दिला देती थी। तो मम्मा ना मुझे पीने कभी नहीं दिया। सबसे पहले एक घूंट मम्मा खुद पीती है, फिर मैं पीता हूँ। हाँ, और मैं मम्मा को जाती हूँ पूरा तुमने पी लिया। मैं हमेशा फ्रूटी या कुछ भी है चख के ही देती हूँ। तो देखने वालों को भी लगता होगा, जो लोग मुझे दूर से देख रहे होंगे ना उनको लगता है अरे कैसी मदर है, कोई चीज़ झूठी करके दे रही है बच्चों को। तो मेरा एक्चुअली मोटिव यही होता है कि कहीं वो चीज़ अंदर से ख़राब तो नहीं है, उसका टेस्ट तो ख़राब नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें एक्सपायर भी नहीं होती हैं लेकिन उनके अंदर चीज़ों का टेस्ट ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाती है, फंगस आ जाता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, लाइक 5-6 महीने पहले। सॉरी छोड़ दीजिए, ब्रांड का नाम लेना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ मैं ख़रीद के लाई थी 550 रुपये का। उसकी ना ही तो डेट थी और ना ही एक्सपायर हुई थी, कुछ भी नहीं था। और वो अंदर से 1 किलो चीज़ वो पूरा फंगस से भरी हुई थी, उसमें फंगस था। और पैकेट खोलते इतनी ख़राब स्मेल। हमने कंप्लेन की उसकी आगे और सब कुछ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था वो। 550 रुपये मेरे ऐसे ही पानी में चले गए। और चाहिए? बस इतना काफ़ी है, बहुत हो जाएगी चाय। मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, दूध कम डालूंगा मैं। दूध तो थोड़ी ना जाएगा। 2 सेकंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाय बना रहा हूँ और मेरा अलग तरीका है। दूध की चाय बन रही है? चाय दूध की नहीं बनती है तो और किसकी बनती है? हाँ तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ, दूध है ही नहीं यहाँ पे इसीलिए। क्योंकि पाउडर मिल्क की बनेगी ना। कहाँ है? वही निकल रही थी। इतना काफी है? इतना कहाँ काफ़ी है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बस। अब आएगा मजा। सब लोग अलग तरीके से चाय बनाते हैं, मैं अलग से बनाता हूँ। ज़्यादा थोड़ा सा तो डाल देना चाहिए। यही है मेरी तकनीक, धीरे धीरे करके।
इतना छोड़ देना, गलत बता दिया, इतना छोड़ देना है। बच्चा गलत बता देता है यार। अभी शुगर निकालेंगे हम लोग, ये मेरी बकबक है। ओके मैम, मम्मा शुगर नहीं लेती हैं तो बाद में डाल लेना। एकदम नहीं, तो थोड़ी डालो। सिद्धार्थ बहुत है शुगर यार। शुगर पीना अरे! मजा नहीं आता। हम्म, मजा आ गया, मजा आ गया गया। मम्मा शुगर नहीं लेती है फिर भी तुमने शुगर डाल दिया। और मैं अभी भी डाल, नहीं नहीं, अब नहीं, पापा भी नहीं पीते इतना ज़्यादा तो। ऐसे अच्छी चाहिए लोग तो। जा रहा हूँ, बस बाय हो गया। बाय, बाय बाय फ्रेंड्स। चल।